नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सांखला। आज बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के बारे में। यह बचत खाता बैंक बचत खाते की तरह ही होता है, जिसमें आप जब चाहे जितने चाहे रुपए जमा कर सकते हो तथा जब चाहे विड्रॉल कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस बचत खाते में कई प्रकार के बेनिफिट्स व कई प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। तो चलो जानते हैं पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस बचत खाता कौन कौन ओपन कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक पोस्ट ऑफिस बचत खाता ओपन कर सकता है। वह सिंगल व जॉइंट दोनों ही प्रकार के खाते ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट ज्यादा से ज्यादा 3 लोग मिलकर ओपन कर सकते हैं। अनसाउंड पर्सन व माइनर भी इस खाते को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट उनके गार्जियन करते हैं। माइनर अगर 10 ईयर से ज्यादा है और वह चाहे तो स्वयं भी ऑपरेट कर सकता है। एक व्यक्ति नंबर ऑफ अकाउंट ऑल इंडिया में एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर दूसरे अकाउंट की आवश्यकता हो तो जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस बचत खाते की डिपॉजिट व विड्रॉल लिमिट के बारे में। पोस्ट ऑफिस बचत खाता ओपन करवाने के लिए 500 रुपए जमा करने होते हैं तथा इन्हें मेंटेन भी करना होता है, यानी कम से कम आपके खाते में 500 रुपए होने चाहिए। खाता ओपन होने के बाद आप कम से कम 10 रुपए जमा कर सकते हैं तथा मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहे उतने रुपए जमा कर सकते हैं। आप बचत खाते में कम से कम 50 रुपए निकाल सकते हैं और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको 500 रुपए खाते में रखने होंगे। अगर वित्तीय वर्ष के अंत तक आपके खाते में 500 रुपए मिनिमम बैलेंस नहीं है तो खाते रख रखाव के शुल्क के रूप में 50 रुपए की कटौती की जाएगी। अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बेनिफिट। पोस्ट ऑफिस बचत खाते में 4% ब्याज मिलता है, जो वित्तीय वर्ष के अंत में आपके बचत खाते में क्रेडिट होता है। आप पोस्ट ऑफिस बचत खाते से भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपए प्रतिदिन निकाल सकते हैं, बिना किसी चेकबुक के, यानी आप विड्रॉल फॉर्म से ही 50,000 रुपए प्रतिदिन निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस बचत खाते में नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य है। फर्स्ट टाइम यह सुविधा फ्री है। अगर आपका खाता साइलेंट हो जाता है तो आप उसे रिन्यूअल करा सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। पोस्ट ऑफिस बचत खाते को माइनर भी ओपन कर सकते हैं तथा 10 ईयर से ज्यादा उम्र के माइनर स्वयं ऑपरेट कर सकते हैं। अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की सुविधाओं के बारे में। पोस्ट ऑफिस चेकबुक सुविधा उपलब्ध कराता है। एक वित्तीय वर्ष में एक चेकबुक ग्राहकों को फ्री दी जाती है, जिसमें 10 चेक होते हैं। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को एटीएम सुविधा भी उपलब्ध कराता है। इस बचत खाते में आप इंटरनेट बैंकिंग सुविधा भी ले सकते हैं, जिसमें आप खाते का विवरण देख सकते हैं व पेमेंट कर सकते हैं तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कई प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। यह सुविधा बिल्कुल फ्री है। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी देता है, जो बिल्कुल फ्री है। पोस्ट ऑफिस बचत खाते में आप आधार सीडिंग कर सकते हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस बचत खाते में एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना की सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा इस खाते पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा इस खाते पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की सुविधा ले सकते हैं। बताई गई सभी सुविधाओं में से किसी भी सुविधा को लेने के लिए एक अलग से फॉर्म भरकर पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होता है। अब हम पोस्ट ऑफिस बचत खाते के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। कोई व्यक्ति अगर सिंगल अकाउंट ओपन करवाता है तो वह पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में एक ही खाता ओपन करा सकता है। वह अपना खाता ट्रांसफर करा सकता है। अगर दूसरे अकाउंट की आवश्यकता हो तो वह जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकता है। नंबर 2 पर जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस बचत खाते की ब्याज की गणना कैसे करता है। आपके बचत खाते में महीने की 10 तारीख से लेकर महीने के एंड तक के बीच में जो भी मिनिमम बैलेंस रहेगा, उस पर पोस्ट ऑफिस ब्याज देता है। नंबर 3 पर जानते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस बचत खाते में अगर 3 वर्ष तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाता है। तो आपको बचत खाते में लेन देन करता रहना चाहिए, जिससे आपका खाता निष्क्रिय न हो। नंबर 4 पर जानते हैं, क्या इनकम टैक्स में छूट मिलती है।
हाँ, इनकम टैक्स अपने ग्राहकों को एक वित्तीय वर्ष में बचत खाते से हुई इनकम में 10,000 रुपए तक 80TTA के तहत छूट प्रदान करता है। आज वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।